सेल्स परफॉर्मेंस पर। देखिए, अब हर प्रोडक्ट की सेल परफॉर्मेंस आपको अली एक्सप्रेस खुद ही बता रहा है, तो आप उसकी माने। जो गुड हैं उनको फॉलो करें, जो एवरेज हैं उनको भी आप ले सकते हैं, लेकिन बिलो एवरेज को कोशिश करेंगे उनकी एक दो लिस्टिंग और चेक करें। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि ये एक पर्टिकुलर लिस्ट है, ये अली एक्सप्रेस के ऊपर ओवरऑल प्रोडक्ट नहीं बता रहा आपको। अली एक्सप्रेस के मेरे इस पूरे स्टोर के ऊपर ये एक प्रोडक्ट है, उसके इतने ऑर्डर्स आ गए, नहीं, ये पर्टिकुलर एक सप्लायर की लिस्ट का आपको बता रहा है। ठीक है, तो अगर सेल परफॉर्मेंस इसकी बिलो एवरेज है तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा सप्लायर सेम यही चीज बेच रहा है जिसके ऑर्डर्स भले 3800 से 2000 हो, 1500 हो, लेकिन उसकी सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। ठीक है, फिर आप उसको और एनालाइज करेंगे आगे, तो ये आपको थोड़ी सी और चीजें इसके अंदर बताएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है इस पर्टिकुलर लिस्ट की, वो सेल्स परफॉर्मेंस आपको यहां बता रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप उस प्रोडक्ट के साथ जाएं, उस सप्लायर के साथ जाएं कि जिसकी सेल्स परफॉर्मेंस गुड हो या कम से कम एवरेज हो। बिलो एवरेज के साथ कोशिश करें ना जाएं, क्योंकि बिलो एवरेज हमें कोई चीज अपने साथ नहीं रखनी। अब ये सप्लायर था, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी इस पर्टिकुलर सप्लायर की एवरेज है, और आपको पता है हमने या तो एक्सीलेंट के साथ जाना है या हमने गुड के साथ जाना है, एवरेज या बिलो एवरेज के साथ नहीं जाना। ठीक है, लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। सेल्स परफॉर्मेंस अगर बिलो एवरेज भी हो और मजबूरी हो जाना तो आप जा सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी के अंदर आपसे रिस्क नहीं लेना कभी भी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो प्रोडक्ट एनालिसिस का जो पेज है उसके अंदर आपको प्रोडक्ट आईडी दिखा रहा है, ये इस पर्टिकुलर लिस्ट की स्टोर दिखा रहा है आपको, स्टोर कौन सा है इसके ऊपर भी हम आते हैं। इस स्टोर से अभी 3-4 हम और निकाल सकते हैं प्रोडक्ट्स को, और लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी बता रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें यहां बता रहे हैं, और नीचे ये सेल्स वॉल्यूम बता रहे हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट का, कि जैसे आप यहां देखें 12 तारीख से 19 तारीख तक इस लिस्ट के ऊपर ये नहीं बिका, एक पीस भी नहीं बिका, और 19 तारीख को अचानक से 20 तारीख को अचानक से इसके ऊपर इस लिस्ट के ऊपर 83 ऑर्डर्स आ गए, और ऐसे ही 21 तारीख को अचानक 100 हो गए, फिर 59 हो गए, फिर 67 हो गए, ये और अब नीचे जा रहा है, फिर यहां से उठ रहा है दोबारा। ठीक है, तो हम इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि क्या अभी प्रोडक्ट कितना मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, इस मेथड के जरिए। अब आप अगर, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यार ठीक है, ये तो एक सप्लायर है, उसकी एक लिस्ट की बात हो रही है ना। अभी हम जरा 2-3 और सप्लायर्स का एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, उनके ऊपर देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सेशन 2 के अंदर मैं ये चीज कवर कर ली थी मैंने ये। ठीक है, कि आप 2-3 सप्लायर्स को आप निकालेंगे, 2-3 सप्लायर्स के अंदर आपने ये नहीं देखना कि उस सप्लायर के पास ऑर्डर्स कम है, आपने ये नहीं देखना, आपने उसकी रेटिंग देखनी है, आपने उसकी लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी देखनी है। ठीक है, और आपने उसका सेल्स वॉल्यूम का ट्रेंड देखना है कि अगर तो वो स्टेबिलिटी की तरफ है, मतलब कि रोज के 10, 15, 20, 25 उसके पास आ रहे हैं ऑर्डर, एक स्टेबल ट्रेंड वो दिखा रहा है, तो आप उसके पास जा सकते हैं, बहुत अच्छा सप्लायर है वो आपके लिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सप्लायर्स के जिनके पास एक दिन बहुत ऑर्डर आ गए, अगले दिन कोई भी ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, इसका देखें, इसके पीछे एक और कहानी हो रही होती है। कहानी वो ये हो रही होती है कि कोई एक ड्रॉपशिपर, ठीक है, उस पर्टिकुलर सप्लायर के साथ इन्वॉल्व हुआ होता है। ठीक है, और वो उसके साथ उसने अपना जो स्टोर के ऊपर जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, वो सप्लायर की सेल कर रहा होता है, और कभी वो एड बूस्ट कर देता है उस प्रोडक्ट के ऊपर,
तो यहाँ पे सप्लायर की रेटिंग बढ़ जाएगी, पर डे ऑर्डर बढ़ जाएंगे। कभी वो उसके ऊपर एड्स रोक के दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर एड चलाएगा तो इसके ऑर्डर गिर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो आपने ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना कि यार ये तो यहाँ पे इसके ऑर्डर्स ही नहीं है या अचानक ऑर्डर आ गए, नहीं, इसको आपने इतना सीरियस नहीं लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनकी वजह से चार्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैं अभी एक अपना स्टोर बना दूं और मैं अपने स्टोर के ऊपर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूं इस सप्लायर से। ठीक है, और अभी जैसे इसने आज ये 25 तक का डाटा बता रहा है, 25 को उसने 43 बेचे हैं और मैं 26 तारीख को एक फेसबुक की एड कैंपेन चलाता हूं, बहुत ही कोई हाई लेवल की कैंपेन, और उसके ऊपर मैं 200 ऑर्डर ले लेता हूं। तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका ग्राफ ऊपर नीचे जो हो रहा है वो क्या इसकी गलती की वजह से हो रहा है? हो सकती है इसकी गलती भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी गलती नहीं हो सकती कि ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका उसमें हाथ नहीं हो सकता, हाथ हो सकता है, लेकिन 90% हाथ मेरा ही है भाई। मैं इसके ऊपर अभी मैंने एड्स चलाना शुरू किए और उसकी तो सेल्स इतनी बढ़ गई अचानक से। अच्छा, अब इसकी गलती कहाँ हो सकती है? मैंने इसके साथ बिजनेस किया, ठीक है, इसके साथ मैंने काम किया, इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, इसने मेरे ऑर्डर्स को प्रोसेसिंग टाइम उसका बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या हुआ प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाने से? मैंने कहा यार ये गलत कर रहे हो तुम, ठीक है, मैं सप्लायर बदल लूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मैंने सप्लायर बदल लिया, फिर क्या होगा? जो मैं इसको रोज के 80 ऑर्डर दे रहा था वो तो 0 पर आ गया। ठीक है, तो इसको आपने इतना सीरियस नहीं लेना, बस आपने ये देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कितना पर डे बिक रही है। आपको लगा यार 100 बिक गया एक दिन में, ठीक है, अच्छा काम कर रही है, मतलब ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बेहतरीन चल रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इसके अंदर आप जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई। इसके ऊपर आपने देखा कि इस स्टोर के ऊपर मैं और देख लेता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स को। इस स्टोर के ऊपर मैं और देख लेता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो अब हम आ गए इस स्टोर के ऊपर।